समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे अंतरंग को अज्ञान रूपी तिमिर से निकाल करके और हमारे ज्ञान में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित करने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ पर दुख है, और वह अज्ञान जब हमारा सम्यक ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महर्षि आगम में अभाव का स्वरूप क्या है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव का स्वरूप उदाहरण सहित सरल ढंग से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है, उसे न्याय शास्त्रों में अभाव के रूप में कहा जाता है। एक सद्भाव होता है और एक अभाव होता है। होना सद्भाव के रूप में स्वीकार किया जाता है और नहीं होना ये अभाव के रूप में स्वीकार किया जाता है। और ये जो अभाव 4 प्रकार से आचार्य भगवंतों ने न्याय ग्रंथों में समझाने का प्रयास किया है, उसे समझे बिना किसी भी कार्य का सद्भाव या किसी भी कार्य की सिद्धि होना संभव नहीं हो सकती। इसलिए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के अभाव जो द्रव्यों में प्राप्त होते हैं, कहीं पर्यायों की अपेक्षा से, कहीं गुणों की अपेक्षा से, कहीं द्रव्य की अपेक्षा से, उसे उन्हीं व्यवस्था के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। तात्पर्य ये है कि जो सद्भाव रूप है वो तो हर व्यक्ति को, हर जीव को समझ में तो आता है, पर जो अभाव रूप है तो पर फिर भी नहीं है, नहीं है फिर भी है, ऐसा जो स्वरूप उस अभाव का है, उस अभाव को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। और
इसे जो 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव, उसे उन द्रव्यों की अपेक्षा से उसी प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे प्राग भाव कहा है, प्राग यानी पूर्व, जिस द्रव्य में पूर्व पर्याय का अभाव है वह प्राग भाव कहलाता है। और वही जब प्रध्वंसा भाव रूप यानी भविष्य के अभाव रूप कहा जाता है, वह प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। जहाँ अगर दृष्टांत के माध्यम से हम उसे समझें तो जैसे वर्तमान अवस्था में भूत का अभाव, आज कोई मटका बना है तो मटके में जो पूर्व पर्याय का अभाव है यानी मिट्टी का अभाव है वह प्रागभाव कहलाता है। वही मटके में भविष्य में जो उसका फूटने के बाद खपरेल रूप या टूटे मटके रूप अवस्था का जो अभाव है वह प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। सीधी सी बात इतनी है, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव जो कहा जा रहा है वह प्राग अभाव, पूर्व का अभाव, भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव, ये प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। वही द्रव्य की अपेक्षा से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में किसी भी प्रकार से सद्भाव नहीं होता, उसे आचार्य भगवंतों ने अत्यंता भाव कहा है। एक जीव द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य, भले ही दोनों एक साथ रहते हैं पर कभी भी जीव पुद्गलमयी, पुद्गल जीवमयी संसार में नहीं होता है। ये अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव है। एक दूसरे का, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बिल्कुल अभाव होना ये अत्यंता भाव है। चूँकि इन्हें समझने के लिए पर्याप्त समय और अध्ययन की आवश्यकता है, पर जैसा उसका शब्द यानी उसका संज्ञा, उसकी संज्ञा दी गई है, बिल्कुल उसको वैसा ही समझे। प्राग भाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, प्रध्वंसा भाव, भविष्य की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, अत्यंता भाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में होने वाला अभाव, ये अत्यंता भाव है। और एक पर्याय में दूसरी पर्याय का उसी द्रव्य का जो अभाव है वह अन्योन्य भाव है। जैसे कोई एक जीव है, वही बालक है, वही किशोर होगा, वही युवा होगा, वही वृद्ध होगा। ये जो एक पर्याय का एक समय में एक ही सद्भाव अन्य पर्यायों के अभाव रूप स्वीकार किया जाता है वह अन्योन्य भाव कहा जाता है। इसलिए ये चारों दृष्टांत के माध्यम से आगम के परिप्रेक्ष्य में और भी विवेक से समझने होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिकेत जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरा सप्ताह में एक दिन अभिषेक करने का नियम है। मैं अभी कुछ समय के लिए ऑफिस के काम से चेन्नई के पास एक शहर में रह रहा हूँ और वहाँ कुछ दूरी पर मुझे एक दिगंबर मंदिर मिला है। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ के लोग अप्रासुक जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ऐसे में वहाँ अभिषेक करना चाहिए या नहीं? अगर नहीं करते तो फिर अपने नियम का प्रायश्चित किस प्रकार से कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो ये ध्यान रखना होगा कि आपने लिए हुए नियम का पालन आपको अपने विवेक, अपने शक्ति के अनुसार करना ही करना हो। कहाँ कैसी व्यवस्था है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा देखकर सोचकर अगर हम अपने नियमों में समझौता करेंगे तो उसका फल किसी दूसरों को नहीं अपितु आपको ही लगने वाला है। इसलिए ये सत्य है कि अनेक स्थानों की पूजन पाठ, अभिषेक, प्रक्षाल आदि की विधि व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, पर अगर आप में सामर्थ्य है और आपका नियम है तो आपका दायित्व यही बनता है कि आप स्वयं पानी छान कर उसे प्रासुक करके अभिषेक करें। अन्यथा ये भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि अगर पानी किन्हीं कारणों से गर्म करके प्रासुक नहीं किया गया है
तो छान कर उसे प्रासुक करना भी आगम में लिखा है। जैसे पानी छानने के बाद उसकी 48 मिनट की अंतर मुहूर्त की मर्यादा कही, उसमें अगर कोई अन्य द्रव्य डला है जिससे उसका स्वाद और रंग बदलता है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की होती है, और उसे भी विषमता में प्रासुक ही कहा जाता है। जो उष्ण करके यानी अग्नि संस्कार के माध्यम से गर्म करते हुए किया गया प्रासुक पानी वो तो सर्वोत्कृष्ट है ही, पर माना कि कई बार विषमता है, संभावना नहीं है, वहाँ गैस चूल्हा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम अभिषेक छोड़ दे, अपना नियम तोड़ दे, ये तो कोई बात नहीं बनती है। बहुत अच्छी बात है, अगर इतनी सामर्थ्य है तो हम उन लोगों को समझाएं कि इस प्रकार से पानी छानकर प्रासुक करके अभिषेक करना चाहिए। गर्म पानी से किया गया अभिषेक ही विशेष फलदायी होता है। माना कि वे समझ नहीं पा रहे हैं, आप वैसी व्यवस्थाएं नहीं जुटा पा रहे हैं, तो अपने स्वयं के लिए ही पानी गर्म कर ले, उससे अभिषेक कर ले। माना कि वो भी संभव नहीं हो रहा है, तो जैसे आगम में दूसरी विधि भी प्रासुक करने के लिए ही है। छान कर कुछ अन्य द्रव्य जैसे फिटकरी है, मिट्टी है, या अन्य भी कुछ द्रव्य जैसे सूखे पत्ते हैं, इलायची, सुपारी, सौंफ आदि डालने से जिससे उसका स्वाद और रंग बदलता है, उसके माध्यम से भी पानी की मर्यादा बढ़ती है और उसका प्रासुकीकरण कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है। तो ऐसे जल से भी आप अभिषेक करते हुए अपने नियमों का निर्वहन करें, यही सर्वोत्कृष्ट बात है। माना कि ये भी संभव नहीं है तो अपने मन से किसी टूटे हुए नियम का प्रायश्चित पश्चाताप नहीं होता। किन्हीं गुरुजनों के पास प्रत्यक्ष पहुंचकर ही अपनी गलती का, अपने दोषों का बिल्कुल विवेक पूर्वक व्याख्यान करने से, आलोचना करने से ही, गुरुजनों से ही प्रायश्चित लेकर उन दोषों का निराकरण किया जा सकता है। अपने मन से माला फेरने से या आगे पीछे कुछ स्वयं से ही सोचकर करने से उसका प्रायश्चित संभव नहीं है। प्रायश्चित विधि पूर्वक निर्गुण गुरुओं से ही प्राप्त करे, तभी उसका वास्तविक प्रायश्चित हो सकता है। जो भूत में गलतियां हो चुकी है उसके लिए तो प्रायश्चित ले, पर भविष्य में आपका नियम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, ये सोचकर आपको अभिषेक प्रक्षाल आदि करना ही आवश्यक होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजीव बुखारिया, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प। नमोस्तु भगवान। सम्मोषण में भगवान के अष्टप्रत्यय की भक्ति करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में भगवान का अभिषेक, पूजन या उनकी भक्ति मंदिर में पहुंचकर बिल्कुल एक समोषण में पहुंचकर जैसे कोई भव्य जीव करता है, उसी प्रकार से वर्तमान में भी श्रावकों को करने की आवश्यकता है। और अगर अभिषेक पाठ को, पुराने अभिषेक पाठ को गौर से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जब भी पूजन अभिषेक होता है तो अपने आप को इंद्र बनाकर ही पूजन अभिषेक आदि सर्व क्रियाएं करनी चाहिए। इंद्रो हम निज भूषणात् में आदि पद्य उस अभिषेक पाठ में प्राप्त होते हैं। और इसी कारण से शरीर पे 9 तिलक लगाना, मुकुट, हार, किरीट आदि आदि जो शब्द लिखे हैं उनको धारण करते हुए स्वयं को इंद्र बनाते हुए श्रेष्ठतम भक्ति करने का ही प्रयास करना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो अष्ट प्रातिहार आदि के निमित्त से वर्तमान में बहुत सारे श्रावक पूजन पाठ अभिषेक आदि करते हुए देखने में आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि अष्ट प्रातिहार्यों को प्राप्त करते हुए भगवान का अभिषेक, पूजन आदि भक्ति आदि कार्य करे। पर ये भी ध्यान रखे कि प्रातिहार्य मात्र और मात्र भगवान के समोषण में ही होते हैं, वह प्रातिहार व्यक्तिगत किसी के नहीं होते। जैसे वर्तमान में देखने के लिए आ रहा है कि हर श्रावक अपने अपने हिसाब से चांदी के, सोने के या जैसे बने प्रातिहार बनाता है, और कुछ नहीं तो चमर छत्र बना के अपने डिब्बे में रख ले जाते हैं। तो प्रातिहार्य भगवान के समोषण में ही होते हैं, वे किसी के श्रावक के नहीं हैं।
ये पहली बात बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी। मंदिर में समर्पित करे और वही उसको पुनः ग्रहण करते हुए वहाँ रख दे तो फिर भी बात समझ में आती है, पर ये व्यवस्था आगम में कहीं नहीं लिखी है कि भगवान का समोषण मंदिर में है और उनके प्रातिहार व्यक्ति कहीं अपने घर ले जाकर रख रहा है। ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सत्य है कि प्रातिहार के साथ पूजा करने का मतलब साक्षात तीर्थंकर भगवान को प्रातिहार्य वहाँ विराजमान करके करने का विशेष फल मिलेगा। साक्षात अगली पर्याय में देव बनकर आप समोषण में प्रातिहार विराजमान करने वाले या प्रातिहार स्थापित करने वाले देवों की गति को, देवों की अवस्था को प्राप्त करेंगे, पर ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। और ये भी बात नहीं बनती है कि आज हमने वहाँ मंत्र पढ़ के अभिषेक के बाद भी कई स्थानों पर हमने देखा कि छत्र चढ़ा लिया और फिर वही डिब्बे में रख लिया। जब तुमने चढ़ा ही दिया है तो पुनः डिब्बे में रख के घर ले जाना, ये कहाँ तक उचित है, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। मंदिर में रखा हुआ प्रातिहार जैसे चमर है तो चमर ढुलाए और पुनः वही के वही रख दिए, ये तो बात फिर भी समझ में आती है, पर हमने व्यक्तिगत चमर बनवा लिए, वह प्रतिदिन ढोल रहे हैं और पुनः डिब्बे में रख के पुनः दूसरे दिन पूजा में प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, क्या उद्देश्य है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान के समोषण के अलावा अष्ट प्रातिहार्य अन्य कहीं भी नहीं होते हैं और मंदिर के अलावा अन्य कोई समोषण का रूप वर्तमान में देखने में नहीं आता। इसलिए वह प्रातिहार्य भी है तो वही विराजमान कर दिए जाए और प्रतिदिन उन प्रातिहार और विशेष करके तो चमर ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अन्य तो प्रातिहार सिंहासन रोज भगवान को निकाल कर रखना ये भी संभव नहीं हो सकता, तो उसका वैसा फल तो मिलेगा, पर ये भी ध्यान रखें कि एक बार जो मंत्रों के साथ या भावों के साथ समर्पित कर दिया है, क्या उसे पुनः वापस करना उचित है, ग्रहण करना उचित है। मंत्रों के साथ अगर कोई भी द्रव्य समर्पित किया है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वह निर्माल्य ही कहा गया और पुनः दूसरे दिन उसे ग्रहण करना, वही चमर ढुलाना, वही छत्र समर्पित करना अभिषेक के बाद, ये इसके बारे में भी बहुत विवेकपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पर अगर ऐसा ना करते हुए भावों के साथ उन अष्ट प्रातिहार्यों के साथ पूजन की जा रही है और प्रतिदिन अष्ट प्रातिहार समर्पित करे जाए, जरूरी नहीं है कि हम लाखों करोड़ों के ही प्रातिहार बनाएं। जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार, बजट के अनुसार आज बहुत सारे साधन अष्ट प्रातिहार भी मिलते हैं, तो उनको वैसा करने के लिए कोई दोष नहीं है, उसका विशेष फल भी मिलेगा। पर विवेकपूर्वक ये ध्यान रखें, पुनः रखना, पुनः उठाना, पुनः घर ले जाना, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दिया सो समर्पित कर दिया। इन भावों को समझते हुए इन क्रियाओं में कुछ हद तक सुधार करते हुए निर्णय करना होगा कि उसका फल तो मिलेगा। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, पर वही उठा के रखने से या वही पुनः समर्पित करने से उतना पुण्य कहीं ना कहीं कम भी हो रहा है, ये भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से नीलम जैन अगले समीक्षण में कल के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, नित्य निगोद से अनेक जीव निकलते हैं, लेकिन ऐसा क्या उनका पुरुषार्थ है कि कुछ तो भव्य होते हैं, कुछ अभव्य होते हैं, कुछ भटकते रहते हैं संसार में, और निकलने के बाद भी ऐसा क्या उनका है कि भगवान के केवल ज्ञान में झलकता है, तो वो होता है कि जो उनके साथ होता है वो उनके केवल ज्ञान में झलकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहली बात तो माँ ये समझनी होगी, निगोद के आचार्य भगवंतों ने दो भेद बताए, एक नित्य निगोद, एक इतर निगोद। नित्य निगोद में वो जीव होते हैं जिनका भाव कलंक बहुत अधिक होने के कारण से वे कभी निगोद वास को छोड़ते ही नहीं हैं, पर जो निगोद से निकलने की व्यवस्था कही है वह इतर निगोद की अपेक्षा से ही जीव वहाँ से निकलते हैं, अन्यत्र जन्म लेते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर लगते हुए मोक्ष जैसी सिद्धि को भी प्राप्त करते। ऐसा केवली के ज्ञान में झलकने से या तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में झलकने से नहीं हो रहा है,
अपितु जीव का जैसा पुरुषार्थ, जीव का जैसा भाग्य और जीव की जैसी होनहार आदि होती है, बिल्कुल उसके साथ वैसा ही कार्य हुआ करता है। क्योंकि हमारा जिन धर्म जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह अनेकांत से, यानी बहुत सारे दृष्टिकोण को साथ में लेकर कहता है। वहाँ कोई एकांत से कथन नहीं है। आचार्य भगवान दोनों बातें कहते हैं, यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, यानी जिसकी जैसी गति होने वाली है कहीं न कहीं उसकी वैसी मति होते हुए देखने में आती है, और जीव की जैसी मति होती है कहीं न कहीं आने वाली उसकी गति भी उसके मति के ही अनुसार होती है। जिसे परस्पर में पूरक कहा जा सकता है, एक दूसरे पर डिपेंड कहा जा सकता है कि मति और गति बिल्कुल वैसी होती है, जैसा भाग्य वैसा पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ वैसा भाग्य। इसलिए सर्वथा किसी एक बात को दोष नहीं दिया जा सकता कि वैसा होना ही था, पर्याय नियत थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया, ऐसा सर्वथा नहीं है। केवली के ज्ञान में झलका है, जो झलका है सत्य है, वो होगा, ये भी सत्य है, पर यह आवश्यकता नहीं है कि उनके ज्ञान में झलकने से ही हो रहा है। कहीं न कहीं उस व्यक्ति का वैसी भवितव्यता, वैसा भाग्य, वैसी होनहार जो भूत की अपेक्षा से और वर्तमान की अपेक्षा से जिसे पुरुषार्थ कहा जाता है, इन पर ये सब डिपेंड करता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, वह मुक्ति को प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसमें एक बात और भी विशेष समझने योग्य है, जो संसार से पार हो रहा है, संसार से मुक्ति को प्राप्त कर रहा है, वह कहीं न कहीं जीव भव्य है, सम्यक दृष्टि है। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता उसे अभव्य कहा जाता है, और अभव्य का नियोग होता है वह कभी किसी कारण, किसी निमित्त को भी प्राप्त करने के बाद अपना आत्मकल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता, वह संसार में ही परिभ्रमण करेगा। जैसे निगोद के दो भेद बताए, ऐसे ही जीवों के दो भेद आचार्यों ने बताए हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। जो अभव्य जीव होते हैं वे कभी अपने आत्मा का कल्याण करके संसार से पार हो ही नहीं सकते, अनंत संसार में ही अनादि से रह रहे हैं, और आने वाले अनंत संसार तक वे अभव्य जीव दुखों में ही उलझ कर रहेंगे। अंतर इतना है, उसमें से जो भव्य होते हैं, मतलब जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वे ही अपने आत्मा का कल्याण करते हुए संसार का छेद करके मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धांत है, ये आगम की व्यवस्था है। इसलिए कहीं न कहीं अगर कोई पुनः पुनः संसार में भटकते हुए दिख रहा है तो उसके पीछे की भवितव्यता, यानी सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति उसके पास है कि नहीं है, ये समझना बहुत अनिवार्य है। साथ में उसका भूत का परिणमन, वर्तमान का पुरुषार्थ और आने वाले समय के लिए बना हुआ भाग्य, ये भी कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, संसार से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि बोरे से डाला हुआ प्रत्येक बीज, किसान को आप देख लेना, हाथ से या बोरे से निकाला हुआ प्रत्येक बीज फसल के रूप में उगे ही, ये आवश्यक नहीं होते। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं ज़मीन में पड़ने के बाद भी, पानी, मिट्टी, खाद सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं उगते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे ठुर्रा मूंग होते हैं, वह कितना ही पानी और कुछ डाले वह पसीजते नहीं हैं, सिजते नहीं हैं। ऐसे ही वह अभव्य जीव होते हैं, वे कितना ही पुरुषार्थ करें, क्योंकि उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, इस कारण से वे कभी आत्मा का कल्याण करते हुए संसार से पार नहीं हो सकते, पुनः पुनः संसार में दुखों में उलझ कर रह जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।